बिल्कुल अजय, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो फेरबदल का क्रम है वो लगातार जारी है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बदायूं लोकसभा सीट पर भी फेरबदल किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि शिवपाल यादव जो है वो अपने कदम पीछे हटा रहे हैं और अपने बेटे आदित्य यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। पहले चरण के चुनाव में महज 9 दिन बचे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में उथल पुथल का दौर अभी भी जारी है। बार बार टिकट बदलने का सिलसिला भी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि 24 के इस महासंग्राम में मैदान में किसे उतारें। एसपी सुप्रीमो के इस कंफ्यूजन की वजह कहीं पर हार का डर है तो कहीं पर अंदरूनी कलह और दबाव। मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, नोएडा समेत कई सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को लेकर खूब माथापच्ची की। हालात ये कि देश में मोदी की गूंज और हार के डर की वजह से अखिलेश को अपने प्रत्याशी तक बदलने पड़े। इस बीच अब बारी बदायूं सीट की है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बार फिर से उम्मीदवार बदलने जा रहे हैं। बदायूं सीट पर प्रत्याशी बदला जा सकता है। आदित्य यादव का बदायूं से टिकट फाइनल हो गया है। आज आदित्य यादव के नाम का ऐलान किया जा सकता है। पहले बदायूं लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र यादव को उतारा गया था, फिर उनकी जगह अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। लेकिन अब शिवपाल अपने बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बताने में लगे हैं। चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक ही बात है। इसकी जब यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं ना, वाह भी लड़ सकता है। जितने भी विधायक से लेके शीर्ष नेतृत्व है, उन सभी से बैठ के चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से आगे चुनाव को लड़ाना है, कैसे क्या करना है, और आने वाले समय में जहां जहां जरूरत होगी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी वहां जाके चुनाव लड़ाने का काम करेगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश अब तक कई सीटों पर कैंडिडेट बदल चुके हैं। इनमें से कुछ सीट पर तो 2 या 3 बार तक प्रत्याशी बदले गए, जिसे लेकर विपक्षी नेता तंज कस रहे हैं। आरोप समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश पर कंफ्यूजन का लगा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब तक मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, बदायूं, मिश्रिख, नोएडा, संभल और खजुराहो में अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। अब एक बार फिर से बारी बदायूं की है। बदायूं सीट पर पिता प्रत्याशी होंगे या फिर उनका बेटा, आज साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश एक के बाद एक प्रत्याशी बदल रहे हैं, सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश चुनावी प्रेशर को झेल नहीं पा रहे। तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। हालात ये हैं कि कल तक जो मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे थे वही आज विरोधी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। रिपोर्टर धमाका में अगली बड़ी खबर चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले से जुड़ी हुई है, जहां पर 7 आरोपियों को आज सीबीआई कोर्ट में पेश करने वाली है। दरअसल इन 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के बीच लंबी पूछताछ और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किए जाने के बीच उम्मीद ये है कि सीबीआई इन लोगों की रिमांड ले सकती है, क्योंकि इस पूरे नक्सस को ब्रेक डाउन करना है और यही वजह है कि सीबीआई आज इन लोगों को कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बीच लंबी पूछताछ और लंबी पूछताछ के बाद आज सीबीआई इन 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने वाली है। और जितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जितिन, आज जो 7 आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो भी पूछताछ हुई है उसके बारे में भी कोर्ट में जानकारी दी जाएगी। और क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए 4 दिन की सीबीआई रिमांड थी। सीबीआई के पास पूछताछ की गई, जयपुर तक रेड सीबीआई ने की और आज इन 7 को पेश किया जाएगा सीबीआई कोर्ट में। कोशिश सीबीआई की होगी कि मैक्सिमम रिमांड इनकी ली जाए, ताकि इस केस से जुड़े जो दूसरे चेहरे हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि इस केस में 10 आरोपी हैं, अभी तक 7 की गिरफ्तारी की गई है। जयपुर में जिस महिला के यहाँ रेड की गई है उसके बारे में भी आज कोर्ट में जानकारी दी जाएगी कि उसका क्या कुछ रोल था, क्योंकि जयपुर से जो दस्तावेज बरामद
बरामद किए गए वो कहीं ना कहीं इस केस को दूसरे राज्यों तक भी लेकर जा रहा है। तो सीबीआई की मंशा ये है कि जितने भी राज्यों में ये लोग इस तरीके से गोरख धंधा चला रहे थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जा सके। सिर्फ ये रैकेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग का सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात और राजस्थान के भी कई राज्यों में इस तरीके से, कई जिलों में इस तरीके से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो केस है वो लगातार चल रहा था और उसी की कोशिश है सीबीआई की कि उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। आज वो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए जाएंगे जो अभी तक की रेड से कंडक्ट किए गए हैं। साथ ही एक महीने में 10 बच्चों को इस तरीके से बेचा गया, किन लोगों को बेचा गया उनके और उम्मीद भी यही है कि सीबीआई इन लोगों की रिमांड मांगेगी ताकि इस पूरे नेक्सस को ब्रेक डाउन किया जाए और जहां जहां तक इसके तार जुड़े हैं हर उस जगह तक पहुंचा जा सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। बिल्कुल, तो सीबीआई ने दिल्ली में चल रहे बच्चा चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया था। इस दौरान 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल, इन सभी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही इनसे पूछताछ में जो भी खुलासे हुए हैं उसकी जानकारी भी दी जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वो 7 आरोपी हैं जिन पर इल्जाम नवजातों की खरीद फरोख्त का गिरोह चलाने का है। दावा है कि बच्चा तस्करों का ये नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है। हैरान करने वाली बात ये कि नवजात बच्चों के खरीद फरोख्त के इस घिनौने खेल में अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। फिलहाल ये गिरोह सीबीआई के शिकंजे में है, जिनकी आज कोर्ट में पेशी है। दिल्ली में मासूमों की सौदेबाजी को लेकर सीबीआई ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था, जो चंद पैसों के लिए नवजातों की खरीद फरोख्त को धड़ल्ले से अंजाम दे रहा था। गिरोह की किंगपिन इंदु पवार बताई जा रही हैं। इंदु के अलावा नीरज, असमत, ऋतु, अंजलि और पूजा कश्यप समेत कुल 7 आरोपी सीबीआई की रिमांड पर हैं। गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है। सीबीआई सभी 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। साथ ही पूछताछ के बारे में भी कोर्ट में जानकारी देगी। सीबीआई की टीम ने सभी आरोपियों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की, जिससे पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जा सके और नवजातों को उनके माता पिता के होते अनाथ न होना पड़े। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाला ये गैंग काम कैसे करता है। उससे पहले ये जान लीजिए कि इनका भंडाफोड़ कैसे हुआ। दरअसल सीबीआई को सूत्रों से एक इनपुट मिला था, जिसके बाद सीबीआई ने दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 7 से 8 बच्चों का रेस्क्यू किया। इसी दौरान 7 आरोपियों को भी धर दबोचा था। गिरफ्तार 7 लोगों में अस्पताल का वार्ड बॉय और महिलाएं भी शामिल हैं। आज कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी है, लेकिन रिमांड के दौरान सीबीआई ने सभी आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की। दावा यह भी किया जा रहा है कि पूछताछ में कई ऐसे सच सामने आए हैं जो हैरान करने वाले हैं। साथ ही इस घिनौने खेल को अंजाम देने का सच भी सामने आया। सूत्रों के मुताबिक इस गिरोह ने सोशल मीडिया पर वेबसाइट बनाई हुई है, जहां वो पारदर्शिता के साथ बच्चों को सौंपने की प्रक्रिया का दावा करते